अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की एक ख़ास रेसिपी लाई हूँ। बिरयानी तो आपने कई बार बनाकर खाई होगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि इतनी मज़ेदार बिरयानी आज से पहले आपने नहीं खाई होगी और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट की बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। ये बिरयानी चिकन टिक्का मैंने बनाई है और मसालों का इतना शानदार इस्तेमाल किया है इसमें, यकीन मानिए हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा और आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। साथ ही मैं इसमें 3 टेबल स्पून दही डालूंगी और दही आपने गाढ़ा इस्तेमाल करना है, यानी पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसका चिकन टिक्का तैयार करना है, तो इसलिए गाढ़ा दही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर पानी वाला हो तो छलनी में डाल के उसका पानी निकाल लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून, हल्दी डालूंगी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर भुना हुआ कुटा हुआ डालूंगी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी टिक्का मसाला, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून भर के। तो बस ये मसाले जाएंगे हमारे चिकन टिक्का के अंदर। अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल के इन सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ मिक्स कर लेना है कि सारे चिकन पे अच्छी तरह से इस मसाले का मसाज करते हुए इसे लगा देना है। और अब इसको मैंने इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था, यानी मैंने इसे मसाला लगा के रात को रख दिया था और सुबह को बिरयानी तैयार की थी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप इसे कम से कम 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। कवर करके इसी तरह इसे फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसको लगाएंगे स्मोक। तो स्मोक लगाने के लिए इसके सेंटर में आप कोई कटोरी या फिर कोई चम्मच रख लीजिएगा और इसके ऊपर एक दहकता हुआ कोयला रख के थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल के इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो बहुत ही अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन टिक्का के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरह से कवर करके। तो बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आ चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं, कोयले को हम बाहर निकाल देंगे। और अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसके अंदर इस चिकन को डाल दूँगी मसाले समेत। सारे का सारा चिकन हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे और यहाँ पे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक एक साइड से, और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस चिकन टिक्का को हम 10 से 12 मिनट ही लो टू मीडियम फ्लेम पर दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन टिक्का तैयार हो चुका है और टोटल इसको टाइम लगा है 20 से 22 मिनट। तो यहाँ पे अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको एक साइड पे रखेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज का जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 5 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से काट कर। साथ ही मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट को भी और 1 मिनट तक पका लूँगी। अब इसके अंदर मैं साथ ही कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी, जिनमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी चिकन टिक्का मसाला 3 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1.5 टेबल स्पून भर के और गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के। ये घर का पिसा हुआ मेरा गरम मसाला पाउडर है जिसमें जायफल और जवित्री मौजूद है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा टमाटरों को भी हमने सॉफ्ट करना है और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी और इसे 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से टमाटर भी गल जाएँ और मसाले भी हमारे पक जाएँ। तो यहाँ पे इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं मसाले को पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसके अंदर 10 से 12 खुश्क आलू बुखारे डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको भी। और अब इसके अंदर जो हमने चिकन टिक्का तैयार किया था ये सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको मसाले के साथ। और अब 1 कप दही के अंदर मैंने फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ था, येलो फूड कलर। तो इस दही को हम इस चिकन के ऊपर डाल देंगे, इससे हमारे चिकन टिक्का के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आएगा। और अब इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। अब हम चावल बॉयल करेंगे, तो उसके लिए मैंने खुले मुंह के बर्तन में पानी लिया है और इसके अंदर डाल दिए हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जिनमें बड़ी इलायची है 8, लौंग हैं 5 अदद, बादियान के फूल 4, काली मिर्चें हैं 10 अदद, साबुत ज़ीरा है 1 टेबल स्पून और दालचीनी की स्टिक्स हैं 7 से 8 अदद। साथ ही मैंने इसमें 3 तेज़पात भी डाले हैं। ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं पानी के अंदर। और अब इसके अंदर नमक डाल दूँगी मैं 3 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमने इन चावलों को जब स्टेन करना है तो सारा नमक निकल जाएगा, इसलिए आपने 3 टेबल स्पून भर के नमक डालना है। तो यहाँ पे देखिए पानी मेरा बॉयल होना स्टार्ट हो चुका था। तो अब इसके अंदर मैं 6 से 7 हरी मिर्चें और 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना डाल दूँगी।
1 से 2 बॉयल आने दूंगी ताकि पुदीने और मिर्च का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इससे क्या होगा, चावल हमारे चिपकेंगे नहीं, खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट तक बॉयल आ चुका था। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 1 किलो बासमती चावल, जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे 30 मिनट पहले। हाई फ्लेम पर मुझे इन चावलों को बॉयल करना है, एक कनी यानी कि 90% तक इन चावलों को हम बॉयल करेंगे और स्ट्रेनर में डाल के इनका सारा पानी निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पे चिकन टिक्का हमारा जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूअर्स कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगी और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार होती है। तो अब मैं इसमें से हाफ़ चिकन जो है वो निकाल लूँगी। थोड़ा सा मसाला भी मैंने निकाल लिया है। बाकी चिकन मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। चावल मैंने बॉयल करके रख दिए थे और इन्हीं चावलों में से आधे चावल जो हैं वो मैं इस चिकन और मसाले के ऊपर डाल दूँगी, इस तरह से एक लेयर की शक्ल में। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और अब साइड से चम्मच को उठाते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा इन चावलों को मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारे चावल या मसाला है नीचे चिकन का, वो नीचे लगेगा नहीं। जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो फिर नीचे से वो जलेगा नहीं। तो इसलिए आप इस तरह चम्मच उठाते हुए साइड से इसे हल्का हल्का मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चावल को मसाले के साथ हल्का हल्का सा मिक्स कर लिया था किनारों से उठाते हुए। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े से चावल और चिकन की थोड़ी सी जो चिकन निकाला था पहले से उसकी एक लेयर लगाऊंगी और बाकी सारे चावल जो हैं वो भी इसके ऊपर डाल के तो इस तरह से एक लेयर लगा दूंगी। साबुत मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर इस तरह से डाल दूंगी और थोड़ा सा मैंने फूड कलर जो है वो भी इसके ऊपर येलो फूड कलर मैंने डाल दिया है। और अब इसको मैं दम लगा दूंगी 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। फूड कलर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड किया है और यहाँ पे इसे 15 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया है चावलों को। तो यहाँ पर चावलों को दम पे लगाए हुए 15 मिनट हो चुके थे। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशनुमा और खुशबूदार हमारी चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार हुई है, जो कि खाने में बेहद लजीज़ थी, बेहद टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चिकन टिक्का बिरयानी बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहें। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और इसके अलावा आप कौन सी रेसिपी बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।